हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा है वो फरवरी में आ रही है। समय ज़्यादा बचा नहीं है। हमने आपसे कहा था कि हम करंट अफेयर्स की वीडियो मंथली प्रोवाइड करेंगे। तो पहले जनवरी 2024 की वीडियो अवेलेबल है, उसी की एक क्विज हमने आज अरेंज की है। 30 क्वेश्चंस इसमें हैं। इसे हमने नाम दिया है करंट अफेयर्स क्विज जनवरी 2024। उसी मंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे आपको। तो पहले आप जनवरी वाले करंट अफेयर्स देख लीजिए, वन लाइनर है और उसी में से एक क्विज बनाई गई है। 30 हैं, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। हमसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास SADA तंशीक में किन दो देशों ने भाग लिया? ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत सऊदी अरब और भारत और नेपाल। तो आप इसे सोच भी सकते हैं। आपको समय दिया जा रहा है, हमसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा। कर लिया होगा, हम टिक लगा रहे हैं। सही आंसर है भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन सी। सही है तो एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, गलत है तो फिर माइनस, नेगेटिव हुई तो -1, नहीं हुई तो 0। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। साथ में ही रहिएगा और हमसे पहले कीजिएगा। CAPF अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? हाँ जी, ये 2026, माफ कीजिएगा 2024 की ही बात हम कर रहे हैं कि किसने मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता इस बार, मतलब 2024 में। इस बार जनवरी अभी तो 25 की तो आई ही नहीं है, तो 24 की बात करिए। पहले सिख रेजिमेंट की टुकड़ी ने, दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने, गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी ने, ये तमिलनाडु नौसेना दल ने। तो मार्चिंग पास टिक लगा लीजिए, हम लगा रहे हैं। ये जीता दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी ने 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 500 है, दूसरा 718 है, तीसरा 1000 है, डी 2000 है। तो कितनी है? तो सही संख्या है, हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, 718, 718। क्वेश्चन फोर्थ पर आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला उत्तराखंड है, हिमाचल है, लद्दाख है, सिमला, सॉरी माफ कीजिएगा, सिक्किम है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, टिक आपको लगाना है। हिम तेंदुए की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? तो सही उत्तर है लद्दाख। करेक्ट क्या है? लद्दाख में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है, तीसरे पर हिमाचल है और चौथे पर सिक्किम आएगा हिम तेंदुओं की संख्या के अनुसार। चलिए जी नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? तो प्रत्येक वर्ष होने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। पहला है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है लाल किला नई दिल्ली में, तीसरा है इंडिया गेट नई दिल्ली में, चौथा है विजय चौक नई दिल्ली में। तो बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष के इस स्थान पर आयोजित की जाती है। टिक लगा लीजिए अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, अपने पेज में कि भैया फिफ्थ का ये है, ए है, बी है, सी है, लगा लीजिए बात, और सही आए तो राइट लगा लेना। हाँ जी, इसका सही उत्तर है डी विजय चौक। विजय चौक नई दिल्ली में आयोजित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर आते हैं। परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ये तो सब जानते हो। चार ऑप्शन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपाध्यक्ष। हाँ जी, करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये आसान क्वेश्चन आया एक तरह से, मॉडरेट नहीं, इजी में आएगा, इजी में काउंट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7,
रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? हाँ जी, टेनिस प्लेयर की बात कर रहे हैं। वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा, वह ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। तीसरा, वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। चौथा ऑप्शन है, वह विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले उड़ीसा के पहले एथलीट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वह सी ऑप्शन करेक्ट है, वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 8 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? इसमें हमने 5 ऑप्शंस दिए हैं। रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति पहले ऑप्शन में है। दूसरे में लिएंडर पेस और रोजर फेडरर। तीसरे में महेश भूपति और लिएंडर पेस। चौथे में है सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति। और पांचवा है लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। भारत से हैं तो रोजर फेडरर तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आपके पास 4 ऑप्शन बचे हैं, इसीलिए हमने 5 ऑप्शन इसमें लिखे हैं। बताइए, टिक लगा दीजिए, हम लगाने जा रहे हैं। सही आंसर है 8 का ई, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती है? 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल, पहला ऑप्शन है रोहन बोपन्ना और सिमोन बोलेली। दूसरा है मैट एब्डेन और एंड्रिया वावसेरी। तीसरा है रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन। चौथा है सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी, जो भी नाम है, मतलब चेक कर लीजिए। हम टिक लगा रहे हैं जी। सही आंसर है रोहन बोपन्ना और मैट एब्डेन। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 1/3 पोर्शन खत्म होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ है? तो ये आपको बताना है कौन है। डेनियल मेदवेदेव, बड़े अजीब से नाम होते हैं, देख लेना भैया जी। नोवाक जोकोविच, सी जेनिक सिनर और डी राफेल नडाल। कौन से हैं? अभी 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसके विजेता की बात की जा रही है पुरुष एकल फाइनल में। तो ये जीता है जेनिक सिनर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम। हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, वो नीतीश कुमार हैं। कोई सा भी नंबर हो रिसेंट ईयर्स में तो नीतीश कुमार ही शपथ लेते हैं। 12th पे आते हैं हम, माफ कीजिएगा थोड़ी हंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? हाँ जी, पहला ऑप्शन रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या। किसने जीता है? 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है विराट कोहली ने। बी ऑप्शन, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 13, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, वीडियो को आप अपने अनुसार देख सकते हैं। मैं चाहता हूं वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? भाई मुख्य अतिथि होगा तो विदेशी कोई होगा, ऐसे होता है जनरली। तो अपने यहाँ के तो विशेष मुख्य अतिथि नहीं होते हैं, तो इस सब आइडिया आप लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, इमैनुअल मैक्रोन। आगे बढ़ते हैं। 14th, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वां थीम क्या थी? थीम क्या थी? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। पहला, विविधता में एकता और सैन्य ताकत। दूसरा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तीसरा, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति। डी, नारी शक्ति और वैश्विक कूटनीति। जुड़वा थीम क्या थी? सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। और इसका करेक्ट आंसर है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। आधा पेपर सॉल्व हुआ। जनवरी 2024 में भारतीय युवा
माफ कीजिएगा, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया था? फ्रांस अमेरिका ने लिया, फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात ने लिया, यूएस और यूएई ने, या फ्रांस और चीन ने? तो करेक्ट आंसर है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने लिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। 16th पर आते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये बड़ी याद रखने की महत्वपूर्ण चीज है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा मुझे समय बचाने के लिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, आप उसी तरह से वीडियो रोक कर सकते हैं। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? किस घटना से संबंधित है ये समारोह? स्वतंत्रता दिवस समारोह, बजट तैयार करने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय महिला दिवस, गणतंत्र दिवस समारोह? सोचिएगा। करेक्ट आंसर है बजट तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, दूसरा यह महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, तीसरा यह भगत सिंह का जन्मदिन है, यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। क्या सही आंसर है? टिक लगाइएगा। पराक्रम दिवस यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? यह आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। आजाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। ए ऑप्शन करेक्ट है। 20। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? हाँ जी, कर्पूरी ठाकुर को लेकर क्वेश्चन आ जाएंगे। ये भारत रत्न अवार्ड सम्मान जो दिया गया था वो जनवरी 2024 में ही दिया गया था, ठीक चुनाव से पहले, और ये 5 बड़ी महान हस्तियों को ही दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर उसमें थे, लाल कृष्ण अडवाणी उसमें थे, चौधरी चरण सिंह जी उसमें थे, और एक कृषि वैज्ञानिक थे, मुझे नाम नहीं, रामानाथन, CS रामानाथन यही नाम था आई थिंक। तो ये सब लोग थे। एक और हैं, और कौन थे? हमें थोड़ा शायद रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत दिन की बात होगी, तो हम एक वीडियो लाएंगे सेपरेट इनके बारे में भी। तो इन्हें भारत रत्न दिया गया था, इसी बार दिया है, 5 लोगों को दिया है। 49 में ये थे, 50, 51, 52, 53, 5 लोगों को दिया। हाँ मेरी याद में 53 लोगों को अभी तक दिया जा चुका है जहां तक हमें याद है। एक और थे, हमें याद क्यों नहीं आ रहा, हम थोड़े कंफ्यूज हैं। एक और है, चलो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार से थे। कहां से थे? बिहार से थे। क्वेश्चन नंबर 21। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? इन्होंने लागू किया था जी, देखो 4 ऑप्शन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये एक स्टेट में तो नहीं किया जा सकता, वो तो सेंटर की बात है। हरित क्रांति, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, पंचायती राज का परिचय। बिहार की मेन समस्या ही जमींदारी प्रथा है, और इनका सही आंसर है 21 का सी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। 22। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? हाँ जी, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। चारों ऑप्शन आपके पास हैं, आप देख सकते हैं। मैं इस डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आगे बढ़ते हैं। 23। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? ये बाहर से है, इंडिया के बाहर से क्वेश्चन है। डेनिस फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटेरस या जो बाइडेन? करेक्ट आंसर है डेनिस फ्रांसिस। क्या करेक्ट आंसर है? डेनिस फ्रांसिस। 24 पर है हम। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? हाँ जी, किसने जीता एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024? वांग योंगजोइंग, चियापकिन, एलिया, मानसिंह, अश्विनी जाधव? तो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, एक बार कैसे गूगल कुछ कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं तो वीडियो कंटिन्यू में बनाता हूं। सही आंसर जो मुझे लग रहा है वो मानसिंह है, फिर भी आप एक बार इसे कंफर्म कीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। 24 के बाद 25 है। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? ईरान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसका मुख्य कारण क्या है? धार्मिक मतभेद? नहीं, दोनों में इस्लामिक धर्म है तो वो तो मुझे नहीं लगता। सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक संघर्ष? क्या हो सकता है? सोचिएगा,
क्या हो सकता है, नहीं क्या है, यह है सीमा विवाद। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन पे हैं। बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? भारत, चीन, थाईलैंड, नेपाल। आज किसमें ऐसे देख के भ्रमित मत होइएगा, इसका जन्म कहाँ हुआ ऐसे सोचिएगा। तो इसका जन्म हुआ, हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अपने ही देश भारत में। आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? मुंबई हवाई अड्डे, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली, या फिर सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली। हाँ जी करेक्ट आंसर है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। 28 पर हैं अब हम। इन्हीं क्वेश्चन पेंडिंग है जनवरी 2024 में। देखो 24 जनवरी के ही है ना, तो उसी के क्वेश्चन जान में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? चार ऑप्शन है ये। किलियन एम्बेपे, अर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, एताना बोनमती। हाँ जी करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी ने जीता। ये 28 था। 29 की बारी है अब। 29 जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? वो पुरुष में थे मेसी, और महिला में कौन है? तो सही आंसर है बी ऑप्शन एटेना बोनमती। लास्ट क्वेश्चन है। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? ग्रीष्म ऋतु का अंत इसका महत्व है, दूसरा मानसून की शुरुआत, सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, या बसंत का उत्सव। टिक लगाइए। आज इसका करेक्ट आंसर है सर्दी की, अरे सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। ये थे 30 क्वेश्चंस। अगर आपके 20 अबव आ रहे हैं तो अच्छा है, 25 अबव आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और 15 टू 20 हैं तो एवरेज मानिएगा, और 15 से नीचे हैं तो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। आप पढ़िएगा, करंट अफेयर्स पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, ज्योग्राफी जितना भी है। एक कमेंट हमारे पास आया था कि सर 25 किसके आते हैं? तो भाई साहब ये तो जीके है, और बहुत हाई लेवल की नहीं है। यहाँ तो आईआईटी एडवांस में पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन कटता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का वो स्टैंड हाई लेवल पर पूरे नंबर ला रहे हैं स्टूडेंट, और आप इस जीके की बात करते हो, तो इसमें 25 लाना वाकई कोई बड़ी बात नहीं है अभी तक के पेपरों को देखते हुए। आगे क्या है ये नहीं पता मुझे, लेवल क्या होगा, नया आयोग है ये भी नहीं पता, लेकिन पुराने लेवल को देखते हुए 25 अबव लाना कोई बड़ी